हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम सीढ़ी यानी कि स्टेयरकेस बनाते हैं तो स्टेयरकेस में हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी इसको इस्तेमाल करे, जो भी इसको यूज करे, वो आराम से चढ़े और आराम से उतरे। दोस्तों, अगर आपने सीढ़ी का एंगल अलग रख दिया जो कन्वेंशनल नहीं है तो पर्सन आराम से नहीं चढ़ पाएगा। अगर आपने राइजर और ट्रैक जो रखने चाहिए प्रपोर्शन में वो नहीं रखे तो आदमी का पंजा नहीं रहेगा, आदमी लुढ़क भी सकता है, गिर भी सकता है। और खास करके दोस्तों, जब भी हम सीढ़ी बनाए तो आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर एंगल इतना ज्यादा कर देते हैं कि वहां पर जवान जो होते हैं 20, 25, 30 साल के, उनको भी डर लगता है। तो आप सोचो कि जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी क्या हालत होगी। तो हमेशा से अगर आरसीसी स्टेयरकेस बना रहे हो, एज ए सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले, एज ए ड्राइंग डिजाइनर, जो भी आप काम कर रहे हो, सीढ़ी का काम है, तो इस बात को ध्यान रखना। बहुत फंडामेंटल चीज बता रहा हूं। अगर ये बात आपने ध्यान रखी तो डेफिनेटली सीढ़ी चढ़ना और सीढ़ी उतरना आरामदायक होगा, आसान होगा। और अगर आपने ऑब्वियस बात है, आपका काम ही यही है कि जो पब्लिक के लिए हम काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी आप सीढ़ी क्या करो, कंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, तो क्या बात बताने वाला उसको नोट डाउन कर लेना, नोट ऑन पेन लेकर बैठ जाना। यहाँ पर दोस्तों सबको इतना तो पता होगा कि जो सीढ़ी के स्टेप होता है, जो सीढ़ी का स्टेप होता है जिसके ऊपर क्या रखते हैं, पंजा रखते हैं। इसके ऊपर हम क्या रखते हैं, पंजा रखते हैं। यहाँ पर देखिए ये आदमी भी चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और उतरेगा भी बाद में। तो जो सीढ़ी के स्टेप होता है जिसके ऊपर हम पंजा रखते हैं, स्टेप रखते हैं, उसमें जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं TREAD, ट्रेड पोर्शन। और जो वर्टिकल पोर्शन होता है, वर्टिकल पोर्शन स्टेप का, उसको बोलते हैं राइजर। राइजर और ट्रेड से ही क्या बनता है, स्टेप बनता है। उसके ऊपर आदमी क्या रखता है, पंजा रखता है और आराम से चढ़ता है। अब दोस्तों, ब्लॉन्डल्स फॉर्मूला का अगर आप ध्यान में रखे हो, देखो ये जो पूरा का पूरा हमारा वीडियो है उसका फंडामेंटल बेस यही है कि आरामदायक सीढ़ी बनानी है। तो आरामदायक सीढ़ी बनानी तो ब्लॉन्डल्स से बहुत बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन दिया, अगर उसका ध्यान रखा जाएगा सीढ़ी की कंस्ट्रक्शन में तो बहुत आसान, बहुत आरामदायक आपकी सीढ़ी बन सकती है। और दोस्तों वो इक्वेशन जिन्होंने दिया इसलिए उसको बोलते हैं ब्लॉन्डल्स फॉर्मूला। क्या है दोस्तों, उसको आगे समझते हैं, एग्जाम्पल भी दूंगा, आपको भी दूंगा, समझाऊंगा भी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों कि सबको ये तो पता चल गया कि ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे, और जो वर्टिकल पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, राइजर बोलेंगे। दोस्तों, अगर हमारे पास ट्रेड है, हमारे पास राइजर है, तो दोस्तों एक गाइडलाइन है जो मैंने पहले ही बता दिया, ब्लॉन्डल्स के हिसाब से है कि स्टेयर को कंफर्टेबल करने के लिए क्या है गाइडलाइन, तो राइजर की हाइट 150 से 175 mm के बीच में रखी है। राइजर बोले तो जो वर्टिकल वाला पोर्शन था, ये रहा जो सीढ़ी का वर्टिकल वाला पोर्शन था, इसको बोलते हैं राइजर। तो राइजर की हाइट 150 से 175 मिलीमीटर के बीच में रखी है। वर्टिकल पोर्शन की हाइट कितनी रखी है, 150 से 175 मिलीमीटर के बीच में रखी है। जबकि दोस्तों अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड क्या है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, पंजा यहाँ पर रहेगा, इसके ऊपर रहेगा। तो ट्रेड के जो डायमेंशन है वो रखिए 250 से 300 mm के बीच में। किसके बीच में, 250 से 300 मिलीमीटर के बीच में। ये दोनों अगर हम फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित रहना है आपकी जो स्टेप है वो बढ़िया बनेगा। लेकिन एक और दोस्तों ध्यान से, अगर आपने इसको कर लिया तो ये भी चेक कर लीजिए, जिसको एक्चुअली हम ब्लॉन्डल फॉर्मूला बोलते हैं। राइजर और ट्रेड के अप्रोक्सीमेट और एवरेज डायमेंशन क्या होने चाहिए उसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया। ब्लॉन्डल से बोल दिया कि अगर आप राइजर और ट्रेड के, क्योंकि आपके पास यहाँ पर वेरिएशन है, रेंज है, राइजर की रेंज है आपके पास 150 से 175 mm और ट्रेड की रेंज है आपके पास 250 से 300 mm। तो इसमें आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर 50 मिलीमीटर का गैप है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 25 मिलीमीटर का गैप है। हेलो एवरीवन दोस्तों, जीरो टू हीरो कोर्सेज के अंदर हमने 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको देने की कोशिश की है। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज नहीं है बल्कि अपने आप के अंदर स्किल्स है। ये स्किल्स आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी हेल्पफुल हो सकती है, इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूजफुल हो सकते हैं, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के एस्पेक्ट, ई बुक, सारी चीज़ें हमने सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड कर दिया है।
अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को कंसिडर करने के बाद भी जब भी आपको समय मिले आप सेल्फ पेस यानी अपने हिसाब से भी वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो इसमें आपको लाइव सेशंस का भी नोटिफिकेशन आएगा। डाउट सेशन वाले पोर्शन में भी आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ये सब कुछ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, तो आप इसको सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ सीखिए सो दैट ये एक्चुअल मैनर में आपके लिए जीरो टू हीरो साबित हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में इतनी सारी स्किल्स आप सीख सकते हो। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, अभी ही एनरोल करना है क्योंकि अभी अफोर्डेबल प्राइस में है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे बटन दिया गया होगा, एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं डिटेल्ड सेशंस के अंदर। अब इसमें हम कैसे डिसाइड करें कि हमारी राइजर और हमारे जो ट्रेड है उनका जो रेशियो है वो सही आ रहा है या उनका जो प्रपोर्शन है या उनका जो इक्वेशन है वो ब्लॉन्डर्स के हिसाब से, जिससे क्या होगा आराम से बंदा पंजा रख पाएगा। नहीं तो अगर ट्रेंड छोटी कर दोगे, राइजर बड़ा कर दोगे तो उसका हमने बहुत ऐसी सीढ़ियां देखी होगी खास करके भारत में, इंडिया में, कि यार जहां पर हमारा पंजा बुरा नहीं रह रहा, ठीक है, हमारे पंजा जो है एक 6 फीट का 5 फीट का आदमी है उसका भी पंजा बुरा नहीं रहता। तो वो किसी का बहुत बड़ा पंजा है तो बात अलग है, लेकिन एवरेज आदमी के हिसाब से उसका पंजा नहीं। तो ये सब चीजें ना हो इसीलिए ब्लॉन्डर से क्या बोला, राइजर और ट्रेड के मैं एवरेज डायमेंशन बता देता हूँ, एक रेंज बता देता हूँ, उसके साथ सिलेक्ट करिए और साथ में सिलेक्ट करने के बाद अब ये फॉर्मूला में रख दीजिए। फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस टी। 2 टाइम्स ऑफ आर का मतलब क्या है, 2 बार राइजर प्लस 1 बार ट्रेड। इन दोनों का जो समेशन है, इन दोनों का जो एडिशन है, ट्वाइस आर प्लस टी। ये एडिशन की रेंज जो है वो 600 से 650 मिलीमीटर के बीच में आनी चाहिए। किसके बीच में आनी चाहिए दोस्तों, 600 से 650 मिलीमीटर के बीच में आनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ पर अगर इसको आप इंच में कन्वर्ट भी करोगे तो यहाँ पर इंच में कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 23.6 से लेकर 25.6 इंचेस के बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्वाइस आर प्लस फी की जो वैल्यू है 600 से 650 मिलीमीटर के आसपास, इसको इंच में अगर बोले तो कितना होना चाहिए, 23.6 से लेकर 25.6 इंचेस के बीच में होना चाहिए। ये दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये चीजें फॉलो भी हो रही है या नहीं हो रही। अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ट्रेड हमने एक एग्जाम्पल के लिए ली है, जो हम सीढ़ी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें ट्रेड का डायमेंशन है 280 मिलीमीटर, जो हमारी रेंज है उसके बीच में ही है, और राइजर का डायमेंशन है 170 मिलीमीटर। अब क्या ये ट्वाइस आर प्लस टी का जो ब्लॉन्डर फॉर्मूला है उसमें सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको हम चेक करने की कोशिश करेंगे सब लोग दोस्तों फटाफट से। बहुत आसान चीज है, और जब भी आरसीसी स्टेयर बेस का कंस्ट्रक्शन करो उसको ध्यान में रखियो। तो ट्वाइस आर प्लस टी के हिसाब से फटाफट से यार कैलकुलेट कर दे, ये रहा, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ आर, आर क्या है, राइजर, सो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 170 तो 340 हो गया, प्लस दोस्तों इसमें ट्रेड का डायमेंशन जोड़ देंगे तो कितना हो गया 280, तो 620 मिलीमीटर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 620 मिलीमीटर। अब आपको पता है कि 620 मिलीमीटर ये हमारी रेंज में है। हमारी ट्वाइस आर प्लस टी की रेंज क्या है, 600 से 650 के बीच में होना चाहिए। तो 620 ऑब्वियस बात है कि 600 से 650 के बीच में लाई कर रहा है। इंचिस में बात करें तो इंचिस में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। और अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता तो आप सभी को पता होगा मेरा मास्टर क्लास मैंने अपलोड कर दिया यार, कम से कम वो तो देख लीजिए जो मैंने YouTube के ऊपर शेयर किया है। आपको फ्री मास्टर क्लास मैंने YouTube के ऊपर डाल दिया है, जरूर से आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अगर हम यहाँ बात करें तो 620 मिलीमीटर हमारा आंसर आ चुका है रेंज के हिसाब से। अब छोटा सा ऑब्वियस बात है यार, मैंने सिखाया है, मैंने मेहनत की है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना बनता है क्योंकि इतना आसान कॉन्सेप्ट सभी को पता होना चाहिए, सभी को नोट डाउन करना चाहिए और सभी की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर राइजर अगर 165 मिलीमीटर है, ट्रेड अगर 300 मिलीमीटर है, तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं ऐसी सीढ़ी को, क्या मैं ऐसी स्टेयरकेस को कंफर्टेबल मानूं कि नहीं मानूं। ऐसी सीढ़ी को, ऐसी स्टेयरकेस को क्या मैं कंफर्टेबल मानूं
या नहीं मानूं? तो दोस्तों इसके लिए क्या कर रहा है, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप चेक करिए ट्वाइस आर लेफ्टी के हिसाब से, और मुझे कमेंट में जरूर से बताना दोस्तों। मैं हर एक की कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, हर एक की कमेंट पढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये छोटे वीडियो के माध्यम से आप वैल्यूएबल लर्निंग हासिल कर रहे होंगे। और दोस्तों हम इसी तरीके से वीडियोस के माध्यम से, सेशन के माध्यम से मिलते रहेंगे, सीखते रहेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। हेलो एवरीवन दोस्तों, जीरो टू हीरो कोर्सेज के अंदर हमने 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको देने की कोशिश की है। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज नहीं है, बल्कि अपने आप के अंदर स्किल्स है। ये स्किल्स आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी हेल्पफुल हो सकती है, इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूजफुल हो सकता है, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के एस्पेक्ट, ई बुक, सारी चीज़ें हमने सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड कर दिया है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को कंसिडर करने के बाद भी जब भी आपको समय मिले, आप सेल्फ पेस यानी अपने हिसाब से भी वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो इसमें आपको लाइव सेशंस का भी नोटिफिकेशन आएगा। डाउट सेशन वाले पोर्शन में भी आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ये सब कुछ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, तो आप इसको सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ सीखिए, सो दैट ये एक्चुअल मैनर में आपके लिए जीरो टू हीरो साबित हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में इतनी सारी स्किल्स आप सीख सकते हो। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, अभी ही एनरोल करना है, क्योंकि अभी अफोर्डेबल प्राइस में है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे बटन दिया गया होगा, एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं डिटेल्ड सेशंस के अंदर।